हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुहन कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स पे, उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसी दौर में आज हम एक क्लास लेके आए हैं करंट अफेयर्स का। तो आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स की सीरीज में पहला क्वेश्चन जो है वह है कि खाद्यान्न के भंडारण, संचालन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए सरकार कौन सी प्रणाली शुरू करने जा रही है। तो सरकार जो एक प्रणाली शुरू करने जा रही है वो है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट OSM। इसके तहत खाद्यान्न के भंडारण, संचालन और वितरण के परिचालन में दक्षता लाएंगी सरकार, और ये प्रणाली शुरू करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हर वर्ष एक विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, जो कि जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। और इस साल जो 2022 में जनवरी माह का जो अंतिम रविवार था वो है 30 जनवरी। तो इस दिन मनाया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन तो ये नीदरलैंड में किया गया है, नीदरलैंड से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया। तो यह गांव कहाँ का है, तो ये मिजोरम स्टेट का, मिजोरम राज्य का जो गांव है ये है मोबुआंग गांव, जिसको पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो मिजोरम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो जनवरी में खोला गया है और 2022 में, और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है तो ये है गुरुग्राम हरियाणा, याद रखना है गुरुग्राम में। और क्वेश्चन नंबर 6, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है, जापान याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, 28 जनवरी 2022 को किसने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया है। तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है नरेंद्र मोदी, और इन्होंने कब किया है, तो ये डेट है 28 जनवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है 30 जनवरी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इसी दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक रायन्ना, उसके नाम पे एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की गई है, और किस सरकार ने की है, तो ये की है कर्नाटक राज्य सरकार ने, याद रखना है कर्नाटक राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ल्ड वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जो जीता है वो है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यमुना की सफाई के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है। तो जहाँ पे यमुना आ गया तो सब इजी है, याद रखना आप लोगों को कि यमुना कहाँ है, तो दिल्ली में ये नदी प्रवाहित होती है, और यही जो आंसर है इसका वो है दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है, किसके लिए, तो यमुना की सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथे पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, और कहाँ जीता है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है।
तो ये कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ये हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है, तो जनता की शिकायतों को हल करने का है ये पोर्टल, और यहाँ पे जनता जो शिकायत करेगी उसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो कौन सी अदालत है जो कि पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वो है केरल हाई कोर्ट। यहाँ पे ऑनलाइन जो जितने भी कोर्ट के काम होते हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, और ये बिना पेपर के काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये पेपरलेस अदालत बनी है, और ये है केरल हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो जीता है वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ वो नियुक्त किया गया है, वो है विनय कुमार त्रिपाठी। याद रखना है, विनय कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने देश की द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। और ये क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो ये है चीन। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। और क्वेश्चन नंबर 19, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? तो ये है एप्पल। एप्पल 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई है, और विश्व की पहली कंपनी बनी है जो है एप्पल। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 48वां G7 शिखर सम्मेलन है, और उसकी अध्यक्षता जो करेगी वो है जर्मनी। कब की जाएगी? तो 2022 में। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल, जो CMD नया बनाया गया है ONGC की, तो वो है अलका मित्तल। क्वेश्चन नंबर 22, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन जो ये अभ्यास है वो 2022 ये किया जाएगा विशाखापट्टनम में। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो ये की गई है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो ये जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ये LPG मुक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया हुआ है, और ये है हिमाचल प्रदेश। 25 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो सिंधु ताई सपकाल जो थी वो थी समाज सेवी। उनका वो पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था उन्हें, और इनकी निधन जो हुई है 2021 में हुई है, और ये समाज सेवी थी। इसी क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर का जो क्लास है वो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सके। धन्यवाद।